नवाज शरीफ साहब के मतलब नून लीग वाले बड़े कन्विंस्ड हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं और ये पीएमएलएन की भूल है और वो जरदारी साहब को मिल चुके हैं और अंदर खाने उनसे माफिया मांग चुके हैं कि जनाब इमरान खान असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। आज के दिन जो डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश कब्रिस्तान। नाज़रीन, मुबश्शिर साहब इस्लामाबाद में थे, ज़ाहिर शहर इक़्तिदार में थे, तो आज तो मुझे लगता है कि शहर इक़्तिदार के हवाले से हमें उनसे मुखबरियाँ पता करनी चाहिए कि उनके ज़ाहिर है शहर इक़्तिदार में मुबश्शिर लुकमान साहब जैसे बड़े सहाफ़ी मौजूद हों और मुखबरियाँ वहाँ से ना आएँ। फिर क्या खबरें हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, शहर इक़्तिदार की जो फ़िज़ाएँ हैं वो क्या कहती हैं? अच्छा मावे शायद जरा शहर इक़्तिदार को छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए इमरान खान को भी छोड़ दें। आज ये डिस्कस करें रात को, जब तक ये आपका प्रोग्राम चल रहा होगा तब अर्जेंटीना का और क्रोएशिया का मैच हो रहा होगा, पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का। और सबसे पहले तो आई थिंक जो मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो कतर है। कतर को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने कितने थोड़े अरसे में उन्होंने यानी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उन्होंने पूरी अपने तरीके बनाए कि लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे आ रहे थे। जिस मर्जी टीम का मैच हो आप देखें, उसके सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उसके झंडे वहाँ पे मौजूद हैं, उनके अपना खाने वहाँ पे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और वो पूरा जो इलाका है उसकी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के हवाले है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का बड़ा क्रेडिट है। फिर पूरी वर्ल्ड कप में जितने भी फुटबॉल यूज हो रहे हैं वो सियालकोट से एक्सपोर्ट हुए हैं, पाकिस्तान से गए हैं। सो ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए डबल हैप्पीनेस है। लेकिन मैं क्रोएशिया की टीम को देख रहा था, मैं उससे पहले कैमरून की भी टीम जो थी वो भी बहुत अच्छा खेल रही थी। फिर जिस तरह से आप देखें मोरक्को पहुंचा है, तो पूरे आलम इस्लाम में और अफ्रीका में हर जगह जो है वो खुशी की एक लहर हो गई है। मैं अभी जॉर्डन में और सीरिया में को दो ब्रिज प्लेयर्स से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो दुआ करें सारे के मोरक्को जीत जाए। यानी सीरिया में भी, जॉर्डन में भी और पाकिस्तान में भी मैं जानता हूँ लोगों को जो ये दुआएं कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये कितनी छोटे छोटे मुल्क हैं। क्रोएशिया को ले लें आप, मोरक्को को ले लें आप, इवन बेल्जियम वगैरह को ले लें, फ्रांस साइज में आप देख लें कितना बड़ा है। लेकिन आप ये देखें कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेहनत, उनका मेरिट, ये सब किस लेवल पे हैं कि वो किसी भी चीज़ को जब पकड़ते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे आ जाते हैं और नज़र आते हैं। और हम 22 करोड़ लोगों में 11 लोग ऐसे नहीं ला सकते जो सही क्रिकेट खेलते हों, जिनसे 50 रन आखिरी दिन हो जाए और वो हारे ना, आउट ना हो जाए। जिनसे हम 22 करोड़ में 11 लोग ऐसे नहीं ला सकते कि जो अपनी ही जो फॉर्म है, हमारी ट्रेडिशन है हॉकी की, उसको रिवाइव कर लें। 22 करोड़ लोगों में हम एक भी दोबारा से जानशेर या जहांगीर या हाशिम खान या रोशन खान हम ये पैदा नहीं कर सके। अब देखें कितना कहत और रजाल है इस मुल्क में। और 22 करोड़ लोग जो हैं वो सारी दुनिया को छोड़ के, दुनिया की हर नेमत को भुला कर वो पड़े हुए हैं जनाब कॉन्स्पिरेसीज में कि इमरान खान आएगा कि नहीं आएगा, नवाज शरीफ आएगा कि नहीं आएगा। यानी क्या नसीब है हमारे यार, हम लोग किन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, जबकि हमें भी यानी सेलिब्रेट कर रहे होना चाहिए था। शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, शायद पाकिस्तान आज क्रिकेट मैच जीत जाता, बट एनीवे नवाज शरीफ की जहाँ तक है ना जी बात, नवाज शरीफ साहब के मतलब नून लीग वाले बड़े कन्विंस्ड हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं और अगले 2 हफ्ते में आ रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं लग रहा, मुझे अभी भी नहीं लग रहा। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ आएंगे और वो सारी अरेंजमेंट करके आएंगे कि वो जेल ना जाएं, और उसके बाद वो जलसे करेंगे और हर जगह वो जो है ना नून लीग का ग्राफ बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे टिल दी इलेक्शंस। और मैं आपको बताऊं कि ये पीएमएलएन की भूल है, पीएमएलएन की गलती है कि इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि मियाँ साहब अगर जेल नहीं जाते और कुछ अरसे तक जेल में नहीं रहते, कम से कम महीना 2 महीना ये वो, तो उनकी जो मॉरल स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी हिट होगी और वो डैमेज होगी मियाँ साहब की।
क्योंकि वो जब जेल में थे तो वहां से बीमारी का बहाना करके इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में एक रात भी उन्होंने किसी अस्पताल में नहीं गुजारी इतने साल में, और फिर वहां से वापस आ जाए और जेल भी ना जाए और वो इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हों, तो आप बाकियों को तो छोड़ दें, चले नून लीग वाले तो खुश होंगे जो हार्डकोर नून लीग के हैं, लेकिन आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो हैं, मुझ जैसे भी, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि यार वो लेजिटिमेट बीमार थे या गए थे? हो सकता है बीमार हो, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन ये बड़ी फनी किस्म की बीमारी है कि सेल्फ्रिजेस जाकर ठीक हो जाती है, हाइड पार्क के अंदर ठीक हो जाती है, इसको बस निकलना होता है जेल से। लेकिन जो असल मुखबरी है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी एक्शन में है महावेश, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो पंजाब में अब तब्दीली करवाने के दर पे हैं, और इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो दौड़े लगा रहे हैं और वो जरदारी साहब को मिल चुके हैं और अंदर खाने उनसे माफिया मांग चुके हैं, उनको कह चुके हैं कि बादशाह आप हमें दोबारा यहीं पे आप अपना कैंडिडेट रख लें। और जब उनको लगा कि शायद जरदारी साहब जो है वो उनको लिफ्ट नहीं करा रहे उनके पुराने रवैयों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, तो फिर जो है वो उन्होंने फौरी तौर पे रब्ता किया और अपने नाराज़ भाई चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता कर लिया, और अब अगले 1-2 दिन में आपको इत्तला आएगी कि वो मिलने वाले हैं शहबाज शरीफ को, वो अपना चौधरी शुजात को, ताकि चौधरी शुजात को फिर वो एक दफ़ा भेजेंगे बीमारी की इस हालत में जरदारी साहब के पास, के वो जाके कहेंगे कि जरदारी साहब मटी पाओ गलती हो गई मटी पाओ, बस तुसी सपोर्ट करना है, परवेज नू भेजे नू सपोर्ट करना है। तो ये गेम इस वक्त ये चल रही है और इमरान खान ने इसको सेंस कर लिया, इमरान खान ने इसको सेंस कर लिया, और इसीलिए कि जो कल तक हम कन्विंस थे कि जनाब इमरान खान असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, आज के दिन जो डेवलपमेंट है मेरा ख्याल है उसमें इमरान खान ये कन्विंस्ड हैं कि इससे पहले कि परवेज़ इलाही अपनी एलिजेंस बदलें और आसिफ अली जरदारी और नून लीग के साथ मिल जाएं और उनके वज़ीर आज़म बन जाएं, तो फिर उनके इस्तीफ़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उससे पहले वो कह के परवेज़ इलाही को असेंबली डिसॉल्व करवाने की कोशिश करें। बट जो खिचड़ी पक रही है, द वे थिंग्स आर गोइंग, मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही करेंगे। सो पाकिस्तान में काफ़ी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कुछ दिन हमें और देखने को मिलेगा। तो सर खान साहब ने पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला किया, दूसरे मरहले में केपी असम्बली, तो अगर ये पंजाब असम्बली ज़ाहिर नहीं तहलील कर पाते परवेज़ इलाही साहब की वजह से, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो क्या केपी असम्बली पे तहलील करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, कोई असम्बली नहीं तहलील करने का इरादा उनका। ये तो अगर बीच में उनको बताया ना होता कि जी आसिफ जरदारी साहब की ये मूवमेंट चल रही है, तो खान साहब उसमें जो है वो बिल्कुल भी यहाँ तक भी ना आए, पंजाब असेंबली भी तहलील करने पर ना आए, वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने